हाय गाइस, साहिल राहर। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में। सो फाइनली डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का नोटिस आ गया है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर है। हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। सो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी दूसरे कॉलेज का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का जो अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जानेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने का। सो जनरल सा यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो जादवपुर का आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपका जो 12th होना चाहिए 10+2 वो PCM से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। और इसमें 60% कंपलसरी आपका मैथ में होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इस पॉइंट को। Candidate must have obtained individual pass marks in physics, chemistry and mathematics as compulsory subject at higher secondary or equivalent examination with minimum 60% marks in above subject taken together and having 60% marks in mathematics. So mathematics में compulsory आपका 60% होना ही चाहिए जनरल के लिए, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, और मिनिमम 30% इन इंग्लिश। तो ये जनरल सा इसका जादवपुर का एलिजिबिलिटी है। डिसेंट्रलाइज में आप पार्टिसिपेट करने का, सो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की जो क्राइटेरिया है, आपके पास GMR रैंक होना चाहिए, यानी कि आप WBJ में पार्टिसिपेट किए हो तभी कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट है 10,000 के अंदर अगर आपकी GMR है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड WBJ 2023 GMR विद इन 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी, यानी जनरल से अगर आप हो तो 10,000 के अंदर है आपकी रैंक तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी 10,000 के ऊपर तो इम्पॉसिबल है मिलना जादवपुर में। 10,000 के अंदर है GMR, अगर आप जनरल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई कैटेगरी आपका है SC ST या OBC तो 10,000 के ऊपर भी अगर आपकी GMR है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये थी जनरल एलिजिबिलिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में। सीट मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो सीट मैट्रिक्स की वैकेंट सीट की होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। JU की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश होगी। और ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो TFW सीट्स इन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। सो TFW के लिए कोई भी सीट नहीं रखा गया है, यानी कि कोई भी सीट बचा ही नहीं है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए। और बाकी जो पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें ये कहा गया है कि इनकेस अगर SC कैंडिडेट का सीट किसी वजह से ST कैंडिडेट्स को भी दिया जा सकता है, यहाँ पर उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा गया, आप पढ़ सकते हो। यानी कि चेंज हो सकता है सीट्स एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसमें कैसे अप्लाई करना है। सो सबसे पहले तो जो इसका इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कि एप्लीकेशन फिलअप डेट है, वो 26 सितंबर है। ये जो लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का, ये लिंक लाइव होगा 26 सितंबर से, उसके बाद ही आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म को। सो यहाँ पर लिखा गया है द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू एक्सरसाइज देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। सो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए आपको ये जो लिंक दिया हुआ है इसे आप JU के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हो, इसके थ्रू वहां पर दिया हुआ है FET वहां पर बोलकर एक लिंक होगा, उसी के थ्रू अप्लाई करना है। सो उसमें जाकर 26 सितंबर के बाद ही आप उसमें फिलअप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है ऑल विलिंग कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो डिपोजिट अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी। सो 500 का फी आपको देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगा। और यहाँ ये पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपका GMR 10 था, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, कैटेगरी से हो और 10,000 के अंदर आपका रैंक है तभी आप एलिजिबल हो इसमें पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, एप्लीकेंट्स नीड नॉट हैव टू मेंशन देयर preferred choice of course during online application. They have to exercise the choice during their respective counseling based on the availability at that instant. So इसमें एप्लीकेशन भरने के टाइम पे आप अपनी प्रीफरेंस नहीं दे सकते हो। वो काउंसलिंग जिस दिन होगी वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे काउंसलिंग होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको आपकी चॉइसेस मिलेगी। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग जब आप करोगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिक्वायर होगा। तो आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का, उसका डाउनलोडेड कॉपी आपके पास होना चाहिए। 500 जो पेमेंट दोगे उसका पेमेंट रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए।
रिपोर्टिंग फॉर्म एक आपको मिलेगी, वो आपके पास होना चाहिए। सो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप इन्फॉर्मेशन, बेसिक सा सब डॉक्यूमेंट्स मांगा गया जो कि जनरली आप अभी तक दूसरे कॉलेज में जो एडमिशन लिए होगे तो वहाँ पर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए होगे। सो आपके पास ये सब प्रेजेंट होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया, एडमिट कार्ड भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, मार्कशीट 10-12 की, और अगर आप कैटेगरी से हो तो वो SC ST OBC ये सब आपको यहाँ पर देना होगा। इनकम, प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम आपको प्रेजेंट करना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है। सो काउंसलिंग GMR रैंक के बेसिस पे ही होगी। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्टिकुलर डेट डिसाइडेड होगी इस डेट को आपको जाना है, उस एलिजिबल आप अगर हो तो सो उस डेट को वहां पर आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा ब्रांच आपको लेना है, जो कि रैंक के बेसिस पे होगा, यानी कि जिसका रैंक अच्छा होगा उसको पहले चांस दिया जाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांच को सिलेक्ट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ही सी विल गेट द ऑप्शन टू चूज द कोर्स फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंट सीट्स एट दैट पॉइंट। यहाँ पर भी GMR रैंक के बेसिस पे ही होगी, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये चांस मिलेगा पहले सिलेक्ट करने का, यानी कि चूज करने का वैकेंट सीट को, वो रैंक के अकॉर्डिंग ही होगी। चॉइस वंस एक्सरसाइज विल बी फाइनल बाइंडिंग, यानी कि एक बार आप जो चॉइस को फाइनल करते हो वही फाइनली होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि आपको उसी डेट को ही एडमिशन लेना है, यानी कि जिस डेट को काउंसलिंग होगा, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग आज हो रहा है तो किसी दूसरे दिन भी आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एडमिशन विल बी ऑन स्पॉट एंड कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर अ कोर्स अगेंस्ट वैकेंसी मस्ट हैव टू कंप्लीट द एडमिशन ऑन स्पॉट। सो ऑन द स्पॉट आपका वहीं पे एडमिशन होगा। सो अपने साथ आप जो पर्टिकुलर यहाँ पर फी आप देख लेना कितना देना है, वो कैरी करके जाना, ऑन द स्पॉट आपको वहां पर पे करना होगा। सो यार ये कंप्लीट डिटेल था डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर लेना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।